हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 14 और हमारे चैप्टर का नेम है डिप्रिसिएशन। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा कि डिप्रिसिएशन के जो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, उसमें हमने पहला मेथड देखा था जिसमें हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। हमारा सेकंड मेथड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। अब उसी पे बेस्ड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे अलग से मेंटेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000 एट एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर. Assets was purchased on 1st April 2017. Assets will be shown in balance sheet as at 31st March 2019 as follow. Basically previous वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करा था सेम क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने एसेट अकाउंट पे चार्ज करा था, इस बार हम अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। हमें बताना है कि एसेट की कितनी वैल्यू होगी। इसके लिए हमें पहले एसेट अकाउंट बनाना है। एसेट अकाउंट हम बनाएंगे तो हमने क्या करा है, यहाँ पे एसेट खरीदी। हमारी क्वेश्चन में क्या बोला है, एसेट हमने खरीदी 2017, 1 अप्रैल 2017 को हमने एसेट खरीदी है टू बैंक अकाउंट। हमने एसेट खरीदी है 1,20,000 रुपीज की। तो 2018 31 मार्च को जब हमारी क्लोजिंग होगी तो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000 रुपीज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे अकाउंट को इस साल क्लोज। सो बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, अलग से एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम उसी अकाउंट में मर्ज नहीं करते। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने एक बना रखा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आप सेम एंट्री करोगे। 2018 में हमारा यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम डेप्रिसिएशन की यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि 1,20,000 हमारा था, यहाँ पे वर्किंग करते हैं हम। 1,20,000 हमारी थी एसेट की वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू रहेगी 20,000 और 10 साल मशीनरी की लाइफ है तो बचेगा हमारा 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा पर ईयर। हमें यहाँ पे क्या करना है, एसेट अकाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें अलग से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट की हम करेंगे एंट्री। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। 2018 में जब हमारा बैलेंस क्लोज होगा मार्च 31 को, टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 रुपीज और यहाँ पे हम कर देंगे अकाउंट को क्लोज। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट ईयर में 2018 में, जब हमारा यहाँ पे बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बॉट डाउन। बैलेंस बॉट डाउन है हमारा 10,000 रुपीज। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2019 में मार्च 31 को डेप्रिसिएशन फर्स्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि 2017 में हमें एसेट खरीदी थी और 31 मार्च को हमें बैलेंस बताना है। फिर हम 10,000 पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम यहाँ पे फिर 2019 मार्च 31 को टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा 20,000 रुपीज। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस मेथड में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इस मेथड में बस यही है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको हम अलग से लेके चल रहे हैं, हम एसेट अकाउंट पे चार्ज नहीं कर रहे। सेम हम यहाँ पे एसेट अकाउंट में एंट्री करेंगे बाय बैलेंस टू बैंक अकाउंट। हमने एसेट खरीदी थी, हमारे एसेट्स का बैलेंस बच गया। उसके बाद हम 2019 में यहाँ पे बाय 2019 में यहाँ पे टू बैलेंस बॉट डाउन, यहाँ पे हम बैलेंस बॉट डाउन करेंगे 1,20,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे कैरेट डाउन है तो यहाँ पे बॉट डाउन आएगा और हम यहाँ पे कर देंगे अकाउंट को क्लोज। ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2018 में हमारी पहली एंट्री जाएगी, उसके बाद 2019 में भी हम सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है हमें यहाँ पे अलग से प्रोविजन मेंटेन करना है,
नथिंग एल्स। ये भी बहुत सिंपल है बनाना। उसके बाद हम इसमें फ्रेंड्स एक और एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें क्या करना होता है, हर साल जो भी हम डेप्रिसिएशन करते हैं चार्ज, उसे हमें P&L में ट्रांसफर करना होता है। तो हमने यहाँ पे करा 2018 मार्च 31 डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब आपने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन करी है एंट्री, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेप्रिसिएशन में क्या एंट्री करोगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है हमारी एंट्री यहाँ पे 10,000 रुपीज की। और हमें क्या करना होता है, हर साल इस बैलेंस को हमें करना होता है P&L में ट्रांसफर। तो 31 मार्च को ही हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी एक साल की एंट्री क्लोज। उसके बाद हमें फिर दोबारा 2019 में एंट्री करनी है। 2019 में हमें मार्च 31 को हम फिर एंट्री करेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमारी एंट्री जाएगी 10,000 रुपीज की फिर दोबारा से। और हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्च 31 को बाय P&L, तो हम हर साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, एसेट अकाउंट अलग मेंटेन करना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें अलग मेंटेन करना है। हमें दोनों अकाउंट को मर्ज नहीं करना है। तो हमने इस एंट्री में यहाँ पे भी यही करा है। उसके बाद हमारी यहाँ पे एसेट की बैलेंस शीट हमें बनानी थी। बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स की कॉस्ट थी, एसेट की हमने कॉस्ट थी 1,20,000 रुपीज। वर्किंग नोट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया 2 साल का, 20,000 रुपीज। तो हमारी एसेट की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताना था, 31 मार्च 2019 को हमारी एसेट की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमें ये मेथड भी बहुत सिंपल है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं। कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन से रिलेटेड जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, डेप्रिसिएशन इन एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, आपने कुछ एसेट्स में एडिशन करा है, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स मतलब कुछ ऐसा एडिशन करा है, आपने कोई नई मशीनरी परचेज करी है, तो उसके लिए क्या रूल्स है हमारे, एन एडिशन और एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग एसेट्स। आप एडिशन कर रहे हो या एक्सटेंशन कर रहे हो, फिक्स एसेट्स को बढ़ा रहे हो, विच इज ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैसा है कैपिटल नेचर है, कुछ हैवी एक्सपेंसेस कर रहे हो, बिकम पार्ट्स ऑफ द एसेट। तो हम इसको क्या करेंगे, एसेट का पार्ट मान के चलेंगे। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद वर्ड्स पर एनम इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल 20% डेप्रिसिएशन दे रखा है, पर एनम भी लिखा हुआ है, देन डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स इज गिवन, और आपको डेट ऑफ परचेज भी बता रखे कि आपने फलानी डेट को मशीनरी खरीदी थी, देन डेप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर आपको डेट ऑफ परचेज दे रखी है तो आपको डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज लगाना है, आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर आपको रेट दे रखा है विदाउट वर्ड पर एनम, पर आपको पर एनम वर्ड नहीं दे रखा, देन डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल अकाउंटिंग पीरियड। आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का चार्ज करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, इररिस्पेक्टिव कि आपने एसेट्स कब खरीदी थी। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4, व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर फुल ईयर, डेप्रिसिएशन आपको फुल ईयर पे चार्ज करना है, व्हेन एन एसेट्स इज परचेज, जब एसेट्स आपने परचेज करी थी, देन डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर फुल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। तो आप फिर वहां पे डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स नहीं देखोगे, आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन फुल ईयर पे चार्ज कर दोगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड, अगर आप कुछ एसेट्स बेचते हो, एसेट को सोल्ड करते हो, इफ एसेट सोल्ड, अगर आप एसेट को बेचते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड विच एसेट सोल्ड टू द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, कब तक, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल से आप अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करते हो, आपने एसेट्स 1 अक्टूबर को बेच दी, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अप्रैल टू 38 सितंबर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा।
उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज दैट, अगर क्वेश्चन में बोला गया फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, आपको फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है व्हेन एसेट इज सोल्ड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर ऑन एसेट सोल्ड। इसके बाद ये कह रही है, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि आपको देखना नहीं कि एसेट्स कब बिकी थी, कब सोल्ड हुई थी, आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद है पॉइंट, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट, क्वेश्चन में बोला गया डेप्रिसिएशन इज टू बी इग्नोर्ड, आपको डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है व्हेन एन एसेट इज सोल्ड, जब एसेट्स बिकी है, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन द एसेट सोल्ड फॉर द ईयर एंड व्हिच इट इज सोल्ड, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में बोला क्या गया। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और हम वीडियो वाइज और चैप्टर वाइज अपना सारा 11th क्लास की अकाउंटेंसी कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।